वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, हमने पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तक अर्थात जिसे व्यवस्था की पुस्तक के नाम से जाना जाता है, अपना सर्वेक्षण समाप्त किया था। इन पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं क्योंकि इन पुस्तकों में परमेश्वर ने मूसा द्वारा व्यवस्था दी है, जिन्हें परमेश्वर की व्यवस्था और कभी-कभी मूसा की भी व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर जो अनुभूति है जिससे यह पुस्तकें न केवल व्यवस्था की पुस्तकें कहलाती हैं, परंतु ये ऐतिहासिक पुस्तकें भी कहलाती हैं। पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों से कुछ पुस्तकों में ऐतिहासिक वृतांत पाए जाते हैं। फिर पुराने नियम के अगले 12 पुस्तकों को ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं। सो इस परिप्रेक्ष्य में पुराने नियम के प्रथम 17 पुस्तकों को हम ऐतिहासिक पुस्तक कह सकते हैं। और मित्र, जब हम इस बात को मान लेते हैं कि पुराने नियम के प्रथम 17 पुस्तकें इब्रानियों का इतिहास है, तो हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों हम इब्रानी इतिहास का इतना अधिक अध्ययन करते हैं। क्यों हम इस छोटी सी इस्राएल जाति के लोगों के इतिहास के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं। और ये 17 पुस्तकें जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, क्यों इब्रानी इतिहास की पुस्तकें हैं। श्रोता, इस प्रश्न के अनेक उत्तर हैं। एक उत्तर यह है, जिसे हमने कई बार बताया था, कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। पौलुस प्रेरित ने इसे पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय 11 पद में कहा है, अनेक लोग इस पद पर विश्वास करते हैं। यद्यपि यह नए नियम में है, फिर भी यह पद पुराने नियम की कुंजी है, और विशेष करके पुराने नियम के ऐतिहासिक विवरणों की कुंजी है। ये सभी बातें दृष्टांत की रीति पर उन पर पड़ी। ये कोई काल्पनिक या कोई कथा नहीं है, ये सभी बातें उन पर हुईं। सो रूपकात्मक रूप से ये हमारे लिए नमूना और चेतावनी के रूप में आते हैं। सो उन उदाहरणों को देखने के लिए हम इब्रानी इतिहास पढ़ते हैं। जब इब्रानी लोग परमेश्वर के वचन को मानते थे, जब वे मूसा के उपदेश को अपने जीवन में लागू करते थे, तब परमेश्वर उन्हें आशीष देता था और वे दूसरों के लिए एक नमूना, एक दृष्टांत बनते थे। परंतु जब वे परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, तो वे परमेश्वर के श्राप के अधीन रहते थे और उनका जीवन हमारे लिए जो इस जगत के अंतिम समय में रहते हैं, बहुत ही जल्दी चेतावनी हो जाता था। सो मित्र, यही है एक कारण जिसके लिए हम इब्रानी इतिहास को पढ़ते हैं। वो सभी बातें जो उनमें होती थी, वो हमारे शिक्षा और आत्मिक उन्नति के लिए होती थी। वो दृष्टांत इसीलिए कि हम उसके पीछे चलें, और वो चेतावनी कि हम सावधान और सतर्क हो जाएं। अगला कारण यह है कि पवित्र शास्त्र इसलिए इब्रानी इतिहास के विषय में बताती है क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। उनके द्वारा मसीहा के आने से पृथ्वी की संपूर्ण जाति आशीष को प्राप्त की। जब परमेश्वर ने यह निर्णय किया कि वह इस संसार में मनुष्य बनकर आएगा, तो वह सफ़ेद, काला, लाल या पीला मनुष्य बनकर नहीं आया, परंतु इसके लिए उसने एक विशेष जाति के लोगों को उत्पन्न किया। जब उसने इब्राहिम को आदेश दिया कि वह उन लोगों का पिता हो, तो उसने कहा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब इन विशेष लोगों के द्वारा मसीहा आया, तो इसका मतलब यह था कि इब्रानी लोगों का इतिहास एक विशेष इतिहास था, और परमेश्वर का वचन भी हमारे पास इस विशेष जाति के लोगों के द्वारा आया। नए नियम में पौलुस प्रेरित इस बात को अपनी पत्रियों में लिखकर बताता है कि वे लोग केवल इसलिए विशेष लोग नहीं हैं कि उनके द्वारा हमने मसीहा को, उद्धार को और छुटकारे को प्राप्त किया, परंतु इसलिए भी कि हमने इन विशेष लोगों के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को प्राप्त किया। सो इस संदर्भ में
उनका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष इतिहास है। श्रोता मित्र, अभी भी और कारण हैं कि क्यों इब्रानी इतिहास महत्वपूर्ण है। इसराइल के विषय में मूसा ने व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्यायों में जबरदस्त भविष्यवाणी की है, जिसे हमने अपने सर्वेक्षण में नहीं देखा था। मूसा ने इसराइल के बंधुआई, उनके तितर बितर होने के विषय में और फिर उनके इसराइल में वापस लौटने के विषय में भविष्यवाणी की थी। मूसा ने कहा कि उनका अपने पवित्र देश में वापस आना भौगोलिक रूप से भी है और आत्मिक रूप से भी है। इसराइलियों का अपने पवित्र नगर में वापस आने के विषय में देखा जाए तो यह बहुत उत्साहजनक है। सन 1948 में इसराइल एक राष्ट्र बना। जिस प्रकार से यिर्मयाह, यशायाह और मूसा ने भविष्यवाणी की, यहेजकेल ने भी उनके वापस लौटने के विषय में भविष्यवाणी की थी। श्रोता, यदि आप इन विषय में इच्छुक हैं, जिसे हम पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी कहते हैं या युगांत विज्ञान कहते हैं, जिसका अर्थ है अंतिम समय की बातों का अध्ययन करना, यदि आप आश्चर्यचकित होते हैं कि संसार में क्या होगा, कैसे मनुष्य का इतिहास पूरा होगा, तो आपके लिए पवित्र शास्त्र में इस विषय पर बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के पास एक योजना है और वह अपनी योजना के तहत मनुष्य के इतिहास को पूरा करेगा, उसका अंत करेगा। श्रोता, इसराइल जो है परमेश्वर की योजना के तहत है। सो यदि आप परमेश्वर की योजना के तहत मनुष्य के इतिहास के विषय में जानने की रुचि रखते हैं, तो आप अपनी दृष्टि इसराइल और उस पवित्र नगर की ओर लगाएं, क्योंकि यह इब्रानी लोगों के चारों ओर पूरा होगा। एक बहुत ही बड़े भविष्यवाणी के विषय रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय से 11वें अध्याय के मध्य पौलुस प्रेरित कहता है कि एक दिन संपूर्ण इसराइल का उद्धार होगा। इसराइली लोग परमेश्वर की ओर वापस लौटेंगे और परमेश्वर भी उनकी ओर दृष्टि करेगा। यहाँ पर पौलुस प्रेरित एक रोचक बात कहता है कि परमेश्वर इसराइलियों को दंड देगा, क्योंकि उन्होंने मसीहा को तुच्छ जाना है और उसे बहिष्कृत कर दिया है। सो परमेश्वर ने गैर यहूदी लोगों को यह अवसर दिया है कि वे उद्धार पाएं। फिर पौलुस कहता है कि जब गैर यहूदी में से अनेक लोग उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, तब परमेश्वर फिर से इसराइलियों की ओर फिरेगा और इस रीति से संपूर्ण इसराइल उद्धार पाएगा। जकरिया जो एक नबी था, अपने पुस्तक के 8वें अध्याय में हमसे कहता है कि किसी दिन फिर एक बार यहूदी लोग महान नबी बनेंगे। 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। श्रोता मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी का अध्ययन करेंगे और उसे भली भांति समझेंगे, तो यह जान पाएंगे कि भविष्यवाणियों की कुंजी इसराइल है। यहाँ पर हमने इसराइलियों के भौगोलिक रूप से वापस लौटने को देखा, परंतु आत्मिक रूप से उनके परमेश्वर के पास वापस लौटने को नहीं देखा। परंतु बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों का हृदय परिवर्तित होता है। वे एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं। सो मित्र, हम इब्रानी इतिहास इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि अभी भी परमेश्वर ने इसराइल के साथ अपना संबंध बनाए हुए है, और यदि वह ऐसा करेगा तो उसी समय वह संपूर्ण संसार के लिए भी करेगा। अगला कारण कि क्यों हम पुराने नियम के इतिहास का अध्ययन करते हैं, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो यदि आपकी नींद एक बड़े अस्पताल में खुलती है और आपसे कहा जाता है कि आपकी दुर्घटना हो गई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि आपका स्मरण शक्ति समाप्त हो गया है। आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, किसी को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कोई भाव नहीं है कि वे कौन हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। संपूर्ण रूप से आपका स्मृति लोप हो गया है। मित्र, लोगों को ऐसा होता है। सो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए संसार की महत्वपूर्ण वस्तु क्या हो सकती है? और यह वही है जिसे हम आपका सामाजिक इतिहास कहते हैं। आप साधारण रूप से अपनी स्मरण वापस नहीं ला सकते,
आपको चाहिए कि आप अपना व्यक्तिगत सामाजिक इतिहास को स्मरण करें या कोई आपको आपके जीवन की बात बताए, सो मित्र इतिहास यही है और इसीलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। यदि आप किसी के परिवार के विषय में समझना चाहते हैं कि यह परिवार कहाँ से आया, कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है, तो आपको उसके विषय में अध्ययन करना पड़ेगा। श्रोता, यदि आप पवित्र शास्त्र में आकर परमेश्वर के लोगों को समझना चाहते हैं और विशेष करके यदि आप परमेश्वर के लोगों में से एक भाग हैं, तो आपको चाहिए कि आप अवश्य ही परमेश्वर के लोगों के विषय में जानें कि परमेश्वर के लोगों को कहाँ रहने की आवश्यकता है, वे कहाँ जा रहे हैं और उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। और न केवल परमेश्वर के इब्रानी लोग परंतु परमेश्वर के सभी लोगों के विषय में जानने की आवश्यकता है कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। सो इन सभी कारणों के लिए हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इब्रानी इतिहास जो परमेश्वर के प्रेरणा से भरा हुआ है, हम उसका अध्ययन करेंगे। श्रोता, स्मरण रहे कि इब्रानियों का इतिहास परमेश्वर के साथ प्रारंभ होता है उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार, जिसमें सब लोगों के लिए परमेश्वर ही स्रोत है। परमेश्वर ने आदम को बनाया जो संपूर्ण मानव जाति का पिता ठहरा और उसमें होकर संपूर्ण मानव जाति उत्पन्न हुआ। फिर इस उत्पत्ति की पुस्तक में हम उन चुने हुए विशेष लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो 3 लोगों के पैतृक द्वारा अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब द्वारा इस संसार में आते हैं। उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है तो स्मरण रहे कि उस समय वे लोग 12 कुल या 12 परिवार के लोग थे और उस समय एक बड़े अकाल से बचने के लिए उन्हें मिस्र देश में रहना पड़ा। सो इस प्रकार 12 कुल या 12 परिवार के साथ उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है और जब 400 वर्ष के पश्चात निर्गमन की पुस्तक प्रारंभ होती है, तब उन 12 परिवार के लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और वचन में लिखा है कि वे इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। परमेश्वर चाहता था कि उनके इतिहास को उन्नत बनाने के लिए एक अगुवे की आवश्यकता है। सो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसे आदेश दिया कि वह उस बड़ी भीड़ के लोगों का अगुवा हो। सो मूसा उनका अगुवा बना, परंतु उनके पास जो बड़ी समस्या है वो है कि वे लोग गलत स्थान में हैं, मिस्र में हैं। परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा स्थान रखा है जो उनको उस मिस्र से निकलकर कनान देश में प्रवेश करना है। सो हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि वे मूसा की अगुवाई से मिस्र देश से छुटकारा प्राप्त करते हैं। फिर यहोशू की अगुवाई में ये विशेष लोग कनान देश में प्रवेश करने पाते हैं। फिर जब हम पुराने नियम के ऐतिहासिक सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो अगला पुस्तक न्यायों की पुस्तक है। न्यायों की पुस्तक यहोशू और शमूएल की पुस्तक के मध्य एक ऐतिहासिक कड़ी है। यह न्यायों की पुस्तक 400 वर्ष के समय को पूरा करता है, जो एक बहुत लंबा समय है। जब हम उत्पत्ति और निर्गमन के मध्य देखते हैं तो वहाँ पर भी 400 वर्ष का अंतराल है और यहाँ पर एक ही पुस्तक अर्थात न्यायों की पुस्तक को पूरा करने के लिए 400 वर्ष का समय लगता है। इन 400 वर्ष के समय में जब न्यायी लोग राज्य कर रहे थे, तब इस्राएली प्रजा को परिवर्तन और दुख के साथ जीवन बिताना पड़ा। 7 बार उन्होंने पाप किया और परमेश्वर के साथ उन्होंने जो वाचा बांधी थी वे उसे तोड़ दिए और परमेश्वर से वे अलग हो गए। व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्यायों में मूसा ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। यहोशू ने भी अपने पुस्तक के अंत में ऐसा ही कहा था और लोगों ने अपने स्थिति में आकर कहा कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे और उसकी सेवा करेंगे। परंतु न्यायों की पुस्तक में हमें कहा गया है कि 400 वर्ष में 7 बार वे अपने स्थिति से हट गए और परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया और प्रत्येक बार जब उन्होंने ऐसा किया तब परमेश्वर ने उनके विरुद्ध शत्रु खड़ा किया कि वे उन्हें अपने अधिकार में कर लें और अपना दास बना लें। फिर अनेक वर्षों के पश्चात मिस्र की तरह जब वे छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारे, तब परमेश्वर ने न्यायी खड़ा किया
और मूसा की तरह वो न्यायी भी उनका छुटकारा देने वाला ठहरा। जिस प्रकार मूसा उन्हें मिस्र से निकालकर उनकी अगुवाई किया, उसी प्रकार न्यायी भी उनके छुटकारे के बाद उनकी अगुवाई किए। फिर जब तक न्यायी लोग रहे तब तक उनके जीवन में शांति बनी रही, और जब न्यायी मर गए तब उन्हें फिर से उस चक्र में जाना पड़ा। न्यायों के समय में उनके लिए 3 असैनिक युद्ध हुए और तीसरा बहुत ही तीव्र और प्रचंड युद्ध था। सो मित्र, यह कुछ ऐतिहासिक क्रम है जो न्यायों की पुस्तक में होकर चलता है। फिर न्यायों के पुस्तक के बाद शमूएल की पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक है। जब आप शमूएल की पुस्तक में आएंगे तब आप अगुवे के कारण को देखने पाएंगे। परमेश्वर पिता चाहता था कि वह उनका राजा हो, वह हर समय उनकी अगुवाई करे, और दूसरे तरह से परमेश्वर यह भी चाहता था कि याजक या नबी उनका अगुवा हो, जो मूसा की तरह पर्वत पर जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना व विनती किया करे और परमेश्वर से वचन प्राप्त करके उस वचन को लोगों को कह सुनाए। सो मित्र, परमेश्वर को ऐसे अगुवे की आवश्यकता थी जो याजक हो, और वह उन लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाए, और साथ ही साथ वह अगुवा एक भविष्यवक्ता भी हो जो पर्वत से नीचे आकर परमेश्वर की ओर से उन्हें वह वचन सुनाए जो परमेश्वर पिता उन लोगों की अगुवाई के लिए ऐसा ही चाहता था। सामुएल एक नबी और एक याजक भी था, परंतु उसके समय में लोगों ने अपने अगुवा शमूएल के पास आकर कहा, हमें इस प्रकार की व्यवस्था पसंद नहीं है, हमें दूसरे लोगों की तरह एक राजा की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर सामुएल बहुत दुखी हुआ। पवित्र शास्त्र में अनेक वचन बताते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उन लोगों का कोई राजा हो, परंतु जैसे हमने गिनती की पुस्तक में देखा कि जब वे मांस खाने की अभिलाषा करने लगे और परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने उन्हें मांस तो दिया, परंतु बहुतों को उसने एक बड़ी मार से मार डाला। सो उसी प्रकार यहाँ पर वे चाहते थे कि कोई उनका राजा हो। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल, इसके लिए तू दुखी न हो, वे तेरा तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मुझे वे लोग तुच्छ समझ रहे हैं। यदि उन्हें एक राजा की आवश्यकता है शमूएल, तो हम उनके लिए एक राजा देंगे। श्रोता मित्र, पुराने नियम में 6 पुस्तकें हैं, अर्थात पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास। ये 6 पुस्तकें राजाओं के विषय में बताते हैं। इस्राएल का जो पहला राजा बना, उसका नाम शाऊल था। वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था। इस पहले राजा के विषय में शमूएल सुनकर बहुत पुलकित हो गया, परंतु जब उसने उसका अभिषेक किया और उसे कार्यभार दिया, तब उसे पता चला कि वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। सो इस्राएल के उस प्रथम राजा को शमूएल बड़े आनंद के साथ भड़काते रहा। शमूएल ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के आज्ञानुसार नहीं करेगा तो परमेश्वर भी अपना कार्य तेरे द्वारा नहीं करेगा, और इस राज्य को तुझसे छीनकर किसी दूसरे पुरुष को दे देगा जो उसके मन के अनुसार होगा। वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेगा, और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर लिया है। जब राजा अपने अधिकार में आया, फिर भी वहां पर नबी और याजकों का कार्य था। यदि राजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, तब नबी मंच पर आकर राजा को ठीक करता था, और परमेश्वर की ओर से वह प्रवक्ता का कार्य करता था। फिर इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, जो स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका कार्य करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद द्वारा कार्य किया। दाऊद के पास अपना नबी और अपना याजक नातान था। जब दाऊद पाप करता था, तब नातान मंच पर आकर और दाऊद पर उंगली दिखाकर कहता था कि दाऊद, तूने पाप किया है। इस प्रकार नातान दाऊद की पूरी बात बता दिया करता था। सो मित्र, हम देखते हैं कि दाऊद का भी नबी और याजक था, परंतु दाऊद एक अच्छा राजा था, क्योंकि दाऊद के पास ऐसा मन था कि वह परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता था। दाऊद के बाद हम उसके पुत्र सुलेमान को देखते हैं।
वह राजा की तरह दिखता और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेगा। जब वह प्रार्थना करता था तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता था। परंतु जैसे हमने व्यवस्था विवरण में देखा था, उसी प्रकार सुलेमान परमेश्वर से अपना मुख फेर दिया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस्राएल दो भाग में बंट गया, बंधुआई में चला गया। यह दाऊद के पाप के कारण ही हुआ, क्योंकि दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया और मन फिराया। दाऊद 40 वर्ष तक राज्य करता रहा और पाप में पड़ने के बाद वह लगभग 24 वर्ष तक राज्य किया। परमेश्वर ने उसके पाप के लिए उसे नहीं खदेड़ा, क्योंकि दाऊद अपने पाप से पश्चाताप किया और मन फिराया था। परंतु यह सुलेमान का पाप था, जिसके कारण राज्य में संकट उत्पन्न हो गया। सुलेमान के पास 700 रानियां और 300 रखेलियां थीं, जिसके कारण राज्य दो भाग में बंट गया। एक उत्तरी राज्य था जिसे इस्राएल कहते थे, और इस उत्तरी राज्य में 10 कुल के लोग थे, और एक दक्षिणी राज्य था जिसे यहूदा कहते थे, जहां पर केवल 2 कुल अर्थात बिन्यामीन और यहूदा थे। और जब दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाया, तो इस दक्षिणी राज्य के लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उन्हें यहूदी कहकर बुलाया गया। फिर सुलेमान के शासन में जो 2 राज्य थे, वे बंधुआई में ले लिए गए। उत्तरी राज्य अश्शूर की बंधुआई में चला गया, और जब उस 10 कुल के इस्राएलियों का सीमांत करने के बाद वे लोग खोए हुए इस्राएलियों का कुल कहलाए। और जो छोटा राज्य दक्षिण में था, जो यहूदा कहलाता था, बाबिलोन के नबूकदनेस्सर के समय वे भी बंधुआई में ले लिए गए। सो जब हम इतिहास के इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो यह पाते हैं कि उनके पास राज्य तो है, परंतु वहाँ कोई नहीं है। वह राज्य खाली पड़ा है। उत्तरी व दक्षिणी दोनों राज्य चले गए, क्योंकि सुलेमान के शासनकाल में लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। जब बाबुल के लोगों ने दक्षिणी राज्य को अलग कर दिया, तब हम कभी उत्तरी राज्य के विषय कभी नहीं सुनते, परंतु दक्षिणी राज्य का ऐतिहासिक कड़ी बनी रहती है। फिर यह दक्षिणी राज्य 70 वर्ष तक बाबुल की बंधुआई में रहती है, और उस 70 वर्ष के अंत में फारस का सम्राट बाबुल को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। सो 70 वर्ष के बाद वे लोग बाबुल में नहीं थे, परंतु फारस में थे। जब कुस्रू ने बाबुल को जीता, तब परमेश्वर उसमें होकर कार्य किया। उसने कहा, फारस में जितने भी इब्री लोग रहते हैं, वे अपने अपने राज्य में वापस जा सकते हैं और वहां जाकर अपना मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मित्र, इब्रानी इतिहास में यह एक महान चमत्कार का कार्य था। नेहमिया, एजरा और हागै की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि अनेक लोग इस्राएल में वापस गए। नेहमिया, एजरा और अन्य नबी लोग उनका अगुवा ठहरे, परंतु बहुत सारे लोग अपने धंधा, अपने दुकानदारी और अनेक कार्य को छोड़कर वापस नहीं गए, और उनमें से बहुतेरे लोग फारस में रुक गए। श्रोता मित्र, इब्रानी इतिहास के इस समय में आप एक रोचक बात को देखेंगे कि परमेश्वर कुछ विशेष प्रकार के अगुओं द्वारा कार्य किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वह याजक और नबी द्वारा अपना कार्य करे, परंतु जब उन लोगों ने अपने लिए एक राजा की मांग की, तब परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया, परंतु वो राजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, इसलिए वे बंधुआई में चले गए। तब परमेश्वर ने गलत लोगों के द्वारा अपना कार्य किया। वह नबूकदनेस्सर, कुस्रू और गैर यहूदी अगुओं द्वारा अपना कार्य किया। एस्तर की पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तकों की अंतिम पुस्तक है। यह पुस्तक बताती है कि फारस का वह कौन सा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने सामर्थ के साथ कार्य किया। परमेश्वर ने फारस के गैर यहूदी लोगों और साहसी महिला एस्तर के द्वारा अपना कार्य किया। सो मित्र, इब्रानी इतिहास का विषय यही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यह विषय बहुत ही कठिन है। सो आज हमने इब्रानी इतिहास के जिन 7 सच्चाइयों को देखा, मुझे आशा है कि इसके द्वारा आप ऐतिहासिक पुस्तकों को अपने अध्ययन में अवश्य समझेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए, जिसे हम आज सुन सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उनकी सहायता करें। यदि कोई बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।